पैसा कमाने के जो जरियात हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं, वो है पोर्नोग्राफी। उनके लैपटॉप से फुहाश वीडियोस, फिल्म्स मिली। तुम्हारा काम जो है वो शिल्पा शेट्टी ने देखा है। शिल्पा ने मुझे कहा है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। उन्होंने काफी मेरी हौसला अफजाई की। शिल्पा मेरे साथ बैठ के ये तमाम तर वीडियोस, ये तस्वीर देखती हैं, यानी इसमें शिल्पा का अब किरदार सामने आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के हवाले से बहुत सी बातें गर्दिश करी हैं। पस मंजर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस तमाम तर पोर्नोग्राफी के मामले में क्या शिल्पा शेट्टी इसमें मुलव्विस थी? क्या उनका किरदार इसमें था? क्या वो शामिल थी इस तमाम तर प्रोजेक्ट्स में? इस हवाले से तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो में। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल का आइकन भी प्रेस करें। वापिस आती हूँ मुद्दे पे। शिल्पा शेट्टी जो कि एक बहुत जाना माना नाम है और उनकी शादी जो है वो राज कुंद्रा से हुई। उनके उसमें से 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और ये तबातर कहानी है क्या वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। राज कुंद्रा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और अभी तक की इत्तलात के सामने उनकी जो बिजनेस की जो पैसा कमाने के जो जरियात हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। और उसमें एक चीज सामने आई है, वो है पोर्नोग्राफी, यानी कि फहाशी से भरी वीडियोस और फिल्म्स जो कि फिल्माई जाती हैं और उसमें एक्टर्स जो है, फीमेल एक्ट्रेसेस को लिया जाता है और किया क्या जाता है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी इसका पस मंजर क्या है। राज कुंद्रा के घर रेड होती है, उनको वहां से गिरफ्तार किया जाता है। उनके खिलाफ कुछ एक्ट्रेसेस ने, कुछ मॉडल्स ने दरख्वास्तें दी हुई थी, जो कि इतना जाना माना नाम नहीं कहा जाता, इसलिए उन चीज़ों पर तब ज़्यादा कान नहीं धरे गए, सबूत इकट्ठे किए गए। उसके बाद उनके लैपटॉप से फुहाश वीडियोस, फिल्म्स मिली, जो कि कह दें कि आप नीम अरियां या अरियां न्यूड्स वीडियोस थी। और इसके बाद उसके बाद हुआ क्या, अब क्या सिचुएशन वो भी आपको शेयर करने वाली हूँ। फिल वक्त की जो रिपोर्ट है वो यही है कि इस वक्त राज कुंद्रा पुलिस की तहवील में है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, उनको पेशी पे पेश किया जाता है। मीडिया पर्सन उनसे सवाल करते हैं लेकिन वो उनका जवाब देना पसंद नहीं करते हैं और वो वहां से चुपचाप मास्क पहन के कोशिश करते हैं कि वो वहां से चले जाएं। शिल्पा शेट्टी इससे बहुत डिप्रेशन में है। शिल्पा शेट्टी एक रियलिटी बेस्ड डांस शो जो है वो जज कर रही थी, लेकिन इस तमाम तर मामले के बाद वो जज शो उनसे ले लिया गया और वो अब एज अ जज उस शो में नहीं जा रही हैं और वो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं। काफ़ी देर वो चुप साध के बैठी रहीं। फिर उन्होंने जब देखा कि सोशल मीडिया पे उनको, उनकी फैमिली को, उनकी बहन को, राज कुंद्रा की फैमिली को, उनके बच्चों को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, तो फिर उसके खिलाफ वो बोलना शुरू हुई और उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए। शमिता शेट्टी ने भी बहुत ज़्यादा जो है ट्वीट्स किए। फिर शमिता शेट्टी के हवाले से ये भी बात सामने आई कि लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये तो राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के पैसों पे पल रही थी। उस पर भी उन्होंने काफ़ी लोगों ने उनको ट्रोल किया, फिर उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। वापस आते हुए मुद्दे पे, मुद्दा ये है कि क्या इस सब में शिल्पा शेट्टी का किरदार कोई था? क्या वो इसमें कोई किरदार अदा करती थी और किया क्या जाता था मॉडल्स के साथ, वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत सी मॉडल्स सामने आई जिन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट किया, हम इसके खिलाफ बात करना चाहते थे, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। चूंकि राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि शिल्पा शेट्टी सेलिब्रिटी है, राज कुंद्रा बहुत बड़े बिजनेसमैन है और लोगों ने ऐसे मानना ही नहीं था। उन्होंने रिपोर्ट किया लेकिन कुछ हो ना सका। अब जब ये तमाम तर कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई है तो बहुत सी मॉडल सामने आई, बहुत सी मॉडल्स ने बात की, जिसमें सबसे बड़ा किरदार जो सामने आया वो है शर्लिन चोपड़ा। शर्लिन चोपड़ा ने क्या बात की वो भी मैं आपसे बात करूंगी। और शर्लिन चोपड़ा ने वक्तन फवक्तन जो बयान दिए, उसके बाद अब जो उनका बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्योंकि जब रेड हुई थी तो तब शिल्पा शेट्टी के बारे में ये वहां पे के जो जो एनी शाहिदीन थे उन्होंने ये बात बताई थी कि शिल्पा शेट्टी ने कहा कि सबकी क्या जरूरत थी, ये क्यों किया, और उन्होंने यही कहा कि मुझे इस हवाले से कुछ भी नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी। अब बात जो है वो इससे बिल्कुल बरअक्स सामने आती है। हम सब जानते हैं शर्लिन चोपड़ा एक बहुत बोल्ड ब्लंट मॉडल हैं और उन्होंने कहा कि मुझसे एक जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे बताया गया कि हम फिल्म करेंगे और वो फिल्म जो है वो ग्लैमर से भरपूर होगी, लेकिन वो कहती हैं कि वो ग्लैमर वो नहीं जानती थी कि किस किस्म का वो ग्लैमर जो है उनसे वो निकलवाना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं।
खैर उन्होंने आगे जो ये बताया है उसमें उन्होंने कहा कि बाद में मुझे नीम अरियां और अरियां फिल्मों का बताया गया, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तब उन्होंने मुझे कहा कि ये एक पॉर्न मूवीज के लिए बनाया जाएगा। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी थी, बाद में मुझे ब्लैकमेल भी किया गया राज कुंद्रा की जानिब से और मेरी हौसला अफजाई करने की कोशिश की जाती थी। जब मैंने ब्लैकमेल भी करते रहे, मैं मजबूरन वो काम किया भी मैंने, फिर उसके बाद मुझे उस बिना पे ब्लैकमेल भी किया गया। और उन्होंने कहा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो चुका था तो मुझे धमकाया इसीलिए जाता था, क्योंकि अब मैं मजबूर थी। वो एक दस्तखत की बिना पर बगैर जब हम लोग अंधाधुंध एतमाद कर लेते हैं, अब इसमें हकीकत क्या है वो भी कुछ वक्त के बाद सामने आ ही जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि शिल्पा शेट्टी कह रही थी कि उनका इसमें कोई सरोकार नहीं है, वो नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अब शर्लीन चोपड़ा ने इस हवाले से बयान दिया कि राज कुंद्रा ने उनको सपोर्ट किया, उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम जो है वो शिल्पा शेट्टी ने देखा है, शिल्पा ने मुझे कहा है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। उन्होंने काफ़ी मेरी हौसला अफजाई की, उन्होंने तुम्हारी वीडियोस और पिक्चर्स देखने के बाद मेरे काम को सराहा है, मुझे कहा कि जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है। यानी राज कुंद्रा ने शर्लीन चोपड़ा को कहा कि जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। शिल्पा मेरे साथ बैठ के ये तमाम तर वीडियोस, ये तस्वीर देखती हैं, यानी इसमें शिल्पा का अब किरदार सामने आया है। हम अगर शिल्पा शेट्टी की बात करें तो बीइंग ए सेलिब्रिटी जो उनकी लाइफस्टाइल है, हम आइडियलाइज करते हैं, लेकिन इसके पस मंजर क्या होता है वो अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता समझने लग गए हैं। और इसके साथ ही साथ शर्लीन चोपड़ा के इस बयान से अब क्या तफसीलात सामने आती हैं और शिल्पा शेट्टी का इस पे कोई बयान सामने आता है या नहीं आता है, वो इसका जवाब देंगी या नहीं देंगी, इस हवाले से मजीद कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह निगहबान।